हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज शेयर किया जाता है। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्या देखा था। हमने लास्ट में देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। इसमें सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग देखा था, टाइप ऑफ सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, मशीनिंग प्रोसेस देख लिया, टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस देख लिया विद एग्जाम्पल्स विद मशीन्स। ओके, और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, और इसमें क्या है, आज का जो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसे हम प्लास्टिक मोल्डिंग बोलते हैं। ओके, प्लास्टिक मोल्डिंग लॉट ऑफ टाइप का प्रोसेस यूज किया जाता है, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस एंड कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस। ओके, एंड ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस एंड और भी बहुत सारे हैं। बट हम जिस पे चर्चा करेंगे, जो मेजर है ना, 4 या 5 हैं, उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। इंजेक्शन मोल्डिंग बहुत ही फेमस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का एवरी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे लॉट ऑफ स्कोप है। और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कैसे वर्क होता है, कैसे है, इसका नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको होता है तो आप यू कैन डू कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे हम मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अभी डीपली। आज का टॉपिक टोटली रहेगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड अचीव करने तक हमें क्या क्या कैसे वर्क करना है, क्या क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्या क्या वर्किंग प्रोसीजर है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आ गया स्क्रीन पे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जल्दी इसको फिनिश करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी फिनिश करूँगा। ओके, टाइप ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो मेजरली आपका प्लास्टिक मोल्डिंग में यूज किया जाता है वो है इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग एंड थर्मो फॉर्मिंग। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये मेजर इंडस्ट्रीज़ में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सब में देखेंगे, लेकिन आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग को देखते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ये, यहाँ पे मशीन का विवरण दिया गया है। इसमें ये इधर से आप देखेंगे तो सिलेंडर होता है, फिर इधर टाई बार है, मूविंग पैटर्न है, मोल्ड टूल है। ये जो एरिया है ये आपका पार्ट जिसमें जो मटेरियल मेल्ट होके आता है और डाई और कैविटी में फिल होता है। ओके, एंड फिल होके फिर वो अपने फॉर्म में रूप में परिवर्तित होके फिर प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर कूल होके देन उसको हम रिमूव करते हैं। ये बैरल पोर्शन है जिसमें आपका इधर से रॉ मटेरियल जाता है, और ये इसको हॉपर बोलते, हॉपर के थ्रू बैरल में जाता है। बैरल का एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, जिस टाइप का रॉ मटेरियल यूज करना होता है उस टाइप का टेम्परेचर, हम स्पेसिफाइड टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करते हैं, और फिर मेल्टेन मेटल आगे जाके और डाई में फिल होता है। ओके, तो ये हो गया आपका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का विवरण। इसको थोड़ा डीप में देखने के लिए हमें नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये इसका फ्रंट व्यू बना गया, कैसे इनका जोन वाइज डिवाइड किया है। ओके, जोन वाइज में आपका एक इंजेक्शन जोन है, एक क्लैंपिंग जोन है। ओके, यहाँ पे क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर से आपका इनपुट होगा और यहाँ पे आपका आउटपुट, ये आउटपुट एरिया। ओके, तो हॉपर जो है, हॉपर में हम रॉ मटेरियल्स का जो दाना बोलते हैं वो डालते हैं, वो इसमें डालते हैं, वो इसमें जाके बैरल में, ये बैरल है ना, बैरल में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर में उसको मेल्ट करके फिर उसको इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट ये यहाँ पे आपके नोजल के थ्रू इंजेक्ट करेगा डाई में। ये आपका डाई है और ये आपकी येलो कलर की कैविटी है। ओके, कैविटी के अंदर जो पार्ट बनेगा, जो ड्रॉ किया गया है, डाई डिजाइन किया गया है, जिस पार्ट को हमें
अचीव करना है उस हिसाब से हम डाई डिज़ाइन करते हैं। उसमें फिर हम ये इंजेक्ट करके और फिर यहाँ पे फिनिश गुड अचीव कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्लियर है कि ये इंजेक्शन जोन है एंड ये हमारा मोल्डिंग जोन है जिसमें कि हम प्लास्टिक फॉर्म में पीस को प्राप्त करते हैं। तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली, क्योंकि 3 चीज़ है। हॉपर से रॉ मटेरियल इंसर्ट होता है, बैरल में मेल्ट होता है, ओके, नोजल के थ्रू इंजेक्ट होता है, मोल्डिंग डाई है, इसके अंदर जो कैविटी बनी है उसमें इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट होने के बाद फिर उसमें मोल्डिंग टेम्परेचर भी उसमें भी मेंटेन करना होता है। जो हमारा डाई है उसमें भी हम मोल्डिंग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं प्लास्टिक फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद कूलिंग करते हैं, ओके, फिर मोल्ड इंक्रीज होता है और फिर मोल्ड ओपन होता है, फिर हम उसमें से अपना पीस रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम 5 स्टेप में बनाया है। 5 स्टेप में एक हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। मींस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड अचीव करने तक हमें 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है। वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टेप 1, क्लोजिंग ऑफ मोल्ड। ओके, क्लोजिंग मीन्स मोल्ड क्लोज हुआ। In this step, cycle timer start when the mold close after setup of mold parameter like curing time, curing temperature, curing pressure and बैरल तो अलग है, अभी हम मोल्ड की बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सेट करेंगे क्यूरिंग पैरामीटर, क्यूरिंग टाइम, क्यूरिंग टेम्परेचर और क्यूरिंग प्रेशर, 3 आइटम मोल्ड का हम पहले सेट करेंगे, फिर मोल्ड को क्लोज होगा। ओके, साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स क्यूरिंग टाइम मीन्स मोल्ड कितने टाइम में हमारा प्लास्टिक पार्ट बन के मोल्ड से बाहर हो रहा है। मीन्स इंजेक्शन से लेके इजेक्ट होने तक के प्रोसेस को हम क्यूरिंग टाइम बोलते हैं। क्यूरिंग प्रेशर मतलब कितना प्रेशर से हम मोल्टन मेटल को डाई और कैविटी में कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, ये हो गया क्यूरिंग प्रेशर। और मोल्ड टेम्परेचर आप जानते ही हैं, मोल्ड का टेम्परेचर होता है जिसके अंतर्गत हमारा मोल्टन मेटल प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो इस स्टेप में ज़्यादा नहीं है, आप पैरामीटर सेट करना है, उसके बाद हम मोल्ड क्लोज करते हैं और साइकिल हमारा स्टार्ट हो जाता है। मीन्स क्यूरिंग टाइम स्टार्ट होता है। स्टेप 2, इंजेक्शन। इसमें जैसा कि मैंने बोला नोजल के थ्रू अब हमारा बैरल से जो मेल्टन रॉ मटेरियल है जिसे रेजिन बोलते हैं, वो अब इंसर्ट होगा मोल्ड के अंदर। ओके, सो इसमें मेन ये है, इसके बाद इंसर्ट होगा। यहाँ क्लियरली लिखा भी है मैंने, द हीटेड प्लास्टिक इज इंजेक्टेड into the mold in melt condition. The displayed air escape through vent in the injection pin and along the parting line. Okay, runner, gate and vent design are important to ensure the mold properly filled. रनर्स एंड जो डाई कैविटी प्रॉपरली फिल होना चाहिए। इसका वही मतलब है कि हम स्टेप 2 में मेनली इंजेक्शन होता है। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मेल्टिंग कंडीशन में डाई और कैविटी के अंदर इंसर्ट होता है। ओके, सेकंड स्टेप 1 में हमारा क्यूरिंग टाइम स्टार्ट होता है, मोल्ड क्लोज होता है। सेकंड में इंजेक्शन होता है, जो बैरल से इंजेक्शन करते हैं। 2 स्टेप हमारा कंप्लीट। स्टेप 3 मीन्स कूलिंग का होता है। उधर हमने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट के बाद हमारा प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कूलिंग करेंगे। तो वंस द मोल्ड इज फिल्ड द पार्ट अलाउड टू कूल फॉर द एक्सेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड द harden the material. Cooling time is depend on the type of resin used and the thickness of the part. Okay, each mold is designed with internal cooling or heating lines where water is recycled through the mold to maintain constant temperature. Okay, मीन्स इसमें वही है कि प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद स्टेप 3 में हम कूलिंग करते हैं। कूलिंग का अलाइनमेंट क्या होता है, मोल्ड में होता है। जो इंटरनल लाइनिंग होती है मोल्ड के अंदर ही लाइनर्स बने होते हैं जिसके अंदर हम कूलिंग सिस्टम का अरेंजमेंट रहता है। वो कूलिंग का काम इसमें होता है। और
इसमें प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है। इनिशियल स्टेज में जब डिज़ाइन करते हैं तभी हमारे माइंड में रहता है कि कूलिंग का हमें अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो हम लाइनिंग के थ्रू मोल्ड में कूलिंग का अरेंजमेंट करते हैं। तो थर्ड स्टेप कूलिंग। फोर्थ में स्टेप 4 प्लास्टिसाइजिंग। ओके, इसमें आपका with the part cool, the barrel screw react, the draw and the plastic resin into the barrel material hopper. The heater bond maintain the needed barrel temperature for the type of resin. इसमें क्या होता है कि उधर कूलिंग हो रहा है, ओके, हमारा पार्ट प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद बैरल जो है हॉपर से नेक्स्ट साइकिल टाइम के लिए अपना जो रिक्वायरमेंट है वो लेता है। ओके, मीन्स ये नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो गया। ओके, स्टेप 4 का यही मतलब है कि ये नेक्स्ट साइकिल टाइम की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे जो इंजेक्ट हो गया हमारा इसमें फर्स्ट साइकिल में, तो ये इम्पटी हो गया। ओके, सो इसमें बैरल ये अपना खुराक ले रहा है ताकि वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसमें फिल करेगा। ओके, स्टेप 4 का यही पर्पज़ है। स्टेप 5 इजेक्शन। द मोल्ड ओपन एंड द इजेक्टर रोड move the injector pin forward, the part fall and captured the bin located the below. इसमें क्या होता है, मोल्ड ओपन हो जाता है जब साइकिल टाइम स्टार्ट हुआ, कूल हमारा इंजेक्ट हुआ, प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कूल हुआ। अब फिर 5वें स्टेप में मोल्ड अपना साइकिल टाइम कंप्लीट होने के बाद इजेक्ट हो जाएगा, मीन्स अपने आप ओपन हो जाएगा, जिससे रनर्स और हमारा जो पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। कुछ उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ वो मोल्ड में फंसा रहता है, जिसको हम हाथ से निकाल के अपना स्पेसिफाइड बिन में डाल देते हैं। ये भी अभी सेमी फिनिश्ड पार्ट है। इसके बाद हमें रनर्स को डिफ्लैशिंग करना पड़ता है। पार्ट्स पे कुछ फ्लैशेस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स होता है, उसको रिमूव करते हैं, देन हम इसको फाइनल स्टेप में ले जाते हैं। तो स्टेप 5 आपका कंप्लीट हो गया, मीन्स इजेक्शन हुआ, मतलब साइकिल टाइम फिनिश, हमारा पार्ट मिल गया। इसके बाद से फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल स्टेप। ओके, सो स्टेप 5 स्टेप में आपका इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद छठा जो मैं दिखा रहा हूँ स्टेप 6 फाइनल स्टेप। इंजेक्शन साइकिल कंप्लीट इन 5 स्टेप। नाउ वी विल गेट द प्लास्टिक पार्ट फ्रॉम मोल्ड एंड रिमूव रनर्स फ्रॉम पार्ट एंड स्टार्ट पैकेजिंग। हियर रनर में भी स्क्रैप और रिसाइक, मीन्स वही मैंने जो बताया, प्लास्टिक पार्ट हमें मिलता है तो उस पर हम रनर्स अलग करते हैं। रनर्स स्क्रैप भी होता है और कहीं कहीं हम उसको यूज में भी ले सकते हैं रिसाइकिल करके। ओके, हर जगह नहीं होता, एवरी मटेरियल में भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ जो है रेजिन जिसमें रिसाइकलिंग करके कुछ एक्सीलेटर्स मिला के उसको हम दोबारा रीयूज में ला सकते हैं। सो वो लंबा प्रोसेस होता है। तो अभी तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फिनिश पार्ट मिल गया हमें, और ये रनर्स हैं जो कि एज ए स्क्रैप हो गया। ओके, रनर्स मतलब जो उसमें से पार्ट को निकालते हैं, डायरेक्ट वो नहीं आता, जिससे इंजेक्टर पिन से उनका इंजेक्ट होता है और उसके थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मोल्ड में तो जा नहीं सकता ना। तो इंजेक्शन के लिए रनर्स का लाइनिंग बनाया जाता है, वो ही वेस्टेज होता है, उसको ही हम रनर्स बोलते हैं। सो ये आपका हो गया इंजेक्शन मोल्डिंग का 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, और बहुत ही बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें हम प्लास्टिक में पार्ट भी बनाते और रबर पार्ट्स भी बनाते हैं। ओके, सेम प्रोसेस से, वो डिपेंड करता है आप कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रोसेस पैरामीटर सेट करते हैं और फिर उसको प्रोसेस में लाते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कुछ कि कैसा रॉ मटेरियल्स होता है और आफ्टर प्रोसेस कैसे हम मटेरियल्स रिसीव करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट मैंने दिखाया ये जो रेजिन है रॉ मटेरियल कंडीशन में ऐसे दाने टाइप के होते हैं। ओके, जो कि हम हॉपर में डालते हैं, जिसमें हॉपर के थ्रू वो बैरल में जाता है और बैरल से इंजेक्ट होकर फिर मोल्ड एंड कैविटी में जाता है। सो इस कंडीशन में हम डालते हैं, और फिर उसके बाद जो फाइनल रिसीव होता है आफ्टर प्रोसेस हमारा SMR रिसीव होता है। समझ गए? तो ये बहुत ही परफेक्ट, देखिए कितना बढ़िया पीस है। इसमें स्मॉल पीसेस भी होते हैं, बड़े पीसेस हैं। ये बहुत हाईली क्वालिटी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ करते हैं, और थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन बाद में फिर उसका
क्वालिटी वाइज काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। ओके, सो इसके बाद देखते हैं कि मेन इंजेक्शन मोल्डिंग में हमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें फोकस रखना है ताकि हम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकें। तो वो मैंने लिस्ट आउट किया है। उसके लिए उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या प्लास्टिक में वो होते हैं रॉ मटेरियल्स, और किस टाइप के प्लास्टिक हम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिस्ट आउट किया, आप देख सकते हैं ABS है, एक्सीटेल है, एसोलाइक है, PC है, पॉलिस्टर है, पॉलीथिलीन है, फ्लोरोप्लास्टिक है, पॉलीमाइड है, नायलॉन है। ओके, ये पॉलीफिलीन ऑक्साइड, ओके, PP, PS एंड PVC, ये सब हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, PVC का तो बहुत ज़्यादा ही स्कोप है, और नायलॉन है। ओके, ये सब ऑटोमोबाइल्स में भी यूज किए जाते हैं। ABS है, ABS का भी बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। ओके, सो उसके बाद देखते हैं कि क्यूरिंग जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है इंजेक्शन मोल्डिंग में, उसको कैसे हमें ध्यान में रखना है। सो ये मैंने लिस्ट आउट किया है इंजेक्शन मोल्डिंग्स पैरामीटर, जो कि आपको हमेशा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इसको तो आपको ध्यान देना ही देना है, इसी पे पूरी कहानी आपकी है। और अगर ये सही नहीं रहा तो आपका पार्ट में रिजेक्शन आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी और मशीन आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, सो मेनली हमें पहले देखना है बैरल का टेम्परेचर कैसा है। बैरल का टेम्परेचर सेट करना है, एज पर रेजिन सेट करके उसको मेंटेन करके रखना है। फिर मोल्ड का टेम्परेचर जिसमें हमारा डाई और कैविटी रहता है। ओके, फिर साइकिल टाइम या क्यूरिंग टाइम, जैसे मैंने बोला आपको कि क्यूरिंग टाइम इम्पोर्टेंट है, वो हम क्यूरिंग टाइम पे भी देखेंगे, वो सेट होना चाहिए। फिर मोल्ड में इंजेक्शन का प्रेशर जो है, मोल्ड क्लोजिंग प्रेशर जो होता है उसमें वो हम उस पर ध्यान देना होता है। इंजेक्शन स्पीड क्या है। ओके, एंड कूलिंग अलाइनमेंट, कूलिंग का भी हमें देखना होता है कि कूलिंग का क्या है। तो ये इतना आप ध्यान में रख के किसी भी मोल्डिंग प्रोसेस में चलेंगे तो आप परफेक्टली अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकेंगे। ओके, सो आज का ये रहा आपका प्लास्टिक मोल्डिंग के लिए और इंजेक्शन मोल्डिंग का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। ओके, और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।